अर्हं नमः। तत्वार सूत्र की परीक्षा जो प्रथम अध्याय की मौखिक रूप से जो भी अध्येता देना चाहते हैं वह कुछ बातों का सूत्र पाठ करते हुए विशेष ख्याल रखें। जब भी सूत्र पढ़े जाते हैं तो उन सूत्रों में जो पद होते हैं वो पद मिक्स नहीं होने चाहिए। पद का अंतिम अक्षर अगले वाले पद के प्रथम अक्षर से मिक्स होकर के पहले नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, तो मोक्षास यहाँ पर ये पद पूरा होता है। जो भी ये आधा स है इसको पहले ही पढ़ा जाएगा। तत्वम का त पहले बोल करके अगर लास्ट में हम त्वम बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। मोक्षास्त त्वम ऐसा कोई पढ़े तो वो गलत कहलाएगा। इसी तरह से जब प्रथम सूत्र पढ़ते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो उसमें उच्चारण में सम्यक न बोल करके का न बोल करके ग का उच्चारण होना चाहिए। संधियों के अनुसार जो अक्षर बन जाते हैं उन्हीं का उच्चारण करना है जो लिखे होते हैं। जब हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं उस समय पर अगर कोई समझाने के लिए सम्यक लिख देता है, दर्शन अलग लिख देता है, तो वो समझाने की दृष्टि से होता है, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से तो का गा ही होना चाहिए। इसी तरह से चारित्राणी शब्द उसमें लिखा हुआ आता है, चरित्राणी नहीं पढ़ना। बहुत से लोग चरित्राणी भी पढ़ते हैं। जब कोई ऐसे सूत्र आते हैं जिनमें र बीच में आता है लेकिन वह र संधि के अनुसार बनता है, तो उस रा को बाद में पढ़ा जाता है, पहले नहीं पढ़ते। जैसे सेकंड लास्ट सूत्र है सदसतो रविशेषाद्य, है ना। तो सदसतोर विशेषाद्य ऐसा नहीं पढ़ना। सदसतो र अलग से आगे वाले पद में जाएगा वो, रविशेषाद्य दृच्छोपलब्धे। इसी तरह से आगे भी आने वाला रुन्मत्तवत, तो रू अलग से बोलना है, रुन्मत्तवत। दृच्छोपलब्धेरु मत्तवत ऐसे नहीं, ये विशेष थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी तरह से लास्ट सूत्र पढ़ते हैं नैगम संग्रह व्यवहार रर्जु बोलना है। व्यवहार पे ही रोकना है, रर्जु बोलना है। अगर आप व्यवहार जू ऐसे पढ़ेंगे तो व्यवहार अगर आपने रा पहले बोल दिया व्यवहार का, तो आप जो जू के ऊपर रेप चढ़ी हुई है उसको नहीं बोल पाएंगे। तो नैगम संग्रह व्यवहार रर्जु, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, है ना। इसी तरह से एक सूत्र आता है नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यास, तो इसमें भी भाव तस्त न्यास है ऐसा नहीं पढ़ना। लोग जो है ना आगे वाला तन्यास है उस ता को पहले नहीं बोलना है, आपको तन्यास है बाद में ही बोलना है। भाव तस्त तन्यास, ऐसा नहीं कि भाव तस्त न्यास है, ऐसा पढ़ेंगे तो वो गलत माना जाता है। तो ये कुछ जो बड़ी बड़ी मिस्टेक होती हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी तरह से तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जब श्रद्धानम पढ़ते हैं तो हमने देखा है कई बार लोग श्रद्धा नाम पढ़ते हैं। वो श्रद्धा नाम नहीं है, नाम और नम इन दोनों में अंतर समझना। स्वर जो होते हैं वह अगर दीर्घ स्वर होगा तो ही दीर्घ पढ़ा जाएगा, अगर वो दीर्घ स्वर नहीं है तो उसको आपको ह्रस्व लिखा है तो ह्रस्व ही पढ़ना है, श्रद्धा नम पढ़ना है, श्रद्धा नाम नहीं पढ़ना, है ना। इसी तरह से कहीं स आदि अक्षर आते हैं केवल प्रारंभ में, तो उस स को सा नहीं बोलना, स को सही बोलना है। स दसतो, तो सा दसतो ऐसा नहीं बोलना है ना।
तो इस तरह की जो मिस्टेक होती हैं उसको अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, ये दूसरे अध्याय में यद्यपि आता है, तो उसमें स द्विविधो, तो सा द्विविधोष्ट ऐसा बोलते हैं लोग, लोगों को बोलने की एक आदत रहती है। सा, जब भी स बोलेंगे तो सा बोलेंगे, सा द्विविधोष्ट, सा नहीं है वो, सा अलग चीज होती है और स अलग होती है। तो स्वर जो है जिस तरीके का है, ह्रस्व है तो उसको ह्रस्व बोलना है, दीर्घ है तो दीर्घ बोलना है, और जो समास पद बन करके उसमें जो अक्षर रा आदि जो उसमें बीच में जुड़ जाते हैं संधि के कारण से, तो वह रा अगले वाले पद में बोलना है। जो पद जहाँ पर पूर्ण होता है उस पद को उसी पद के अंत में ही पूर्ण करके, अगर उसकी संधि आगे स आदि के रूप में हो रही है तो सा को उससे पहले बोल लेना है, क्योंकि वो बाद में आधा सा बोलने में आएगा नहीं। जैसे भाव तस तन्यास है, अब आधा सा अगर आप बाद में बोलेंगे तो भाव त इस तन्यास है ऐसे बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आधा सा अलग से बोलने की कोशिश करेंगे या बाद में बोलेंगे तो वो पहले बोलना है आपको, भाव तस तन्यास है। इस तरह की गलतियां होती हैं। एक और जो उसमें मन है पर्याय शब्द आता है ना, तो पर्याय, पहले तो पर्याय बोलना सीखें, पर्याय है ना। फिर एक आता है जैसे विपर्ययश्च, तो विपर्ययश्च, उसमें विपर्यय है ना, विपर्यय, तो उसमें दो या आ जाते हैं, तो उनका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, विपर्ययश्च, है ना। इस तरह की इस प्रथम अध्याय में कुछ गलतियां होने की संभावना है। तो जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, मुखभाग होकर के पाठ करना चाहते हैं, तो वो इस तरह की सावधानियां रखेंगे तो उनका पाठ उच्चारण शुद्ध होगा, और शुद्ध पाठ उच्चारण से ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है, पाठ पढ़ने का दोष नहीं लगता है। अंत में फिर क्षमा मांगनी पड़ेगी, तो वो क्षमा मांगने से तो कुछ कम हो जाता है अशुद्धि जनित पाप, लेकिन अगर हम अशुद्धि न करें ऐसा ध्यान रखते हुए उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए यह संस्कृत के सूत्र पाठ बहुत लाभ पहुंचाएंगे। यही परीक्षा लेने वालों को भी ध्यान में रखना है, इन्हीं गलतियों को ध्यान में रख करके सुधार करें और अच्छा पाठ पढ़ने की कोशिश करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।